अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रहा है, बहुत तो ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी बन रहा है वो आपके सामने है। मैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सिंपल पसंद करती हूँ, लेकिन किसी दिन पकौड़े हो जाते हैं, किसी दिन सैंडविच हो जाते हैं और किसी दिन फ्रूट चाट वगैरह बना लेती हैं। इस तरह रोज़ बरोज़ कोई ना कोई आइटम चेंज होती है, लेकिन ज़्यादा सारा जो है ना अफ्तारी बनाना मुझे पसंद नहीं है। कि बस मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं खजूरे के साथ रोज़ा खोलूँ और पानी पीऊँ। और साथ में क्योंकि घर वाले सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता, सबकी कोई ना कोई पसंद होती है। और क्योंकि रोज़े रमज़ान के दिन है तो सबकी पसंद को मद्देनज़र रखना भी बेहद ज़रूरी है। एक या दो खानों पर मतलब बस नहीं हो जाती, बल्कि सबकी फरमाइश पर गौर करना होता है। तो लेकिन मैंने सबको बताया हुआ है कि हर रोज़ किसी एक की फरमाइश पूरी होगी तो बाकी सब उस पर एग्री होंगे। तो मेरे घर में तो ऐसे होता है। आपके घर में क्या होता है? सबकी पसंद के बनाए जाते हैं या फिर सबकी ही पसंद रोज़ बरोज़ चेंज होती रहती है? तो आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो जो आज मेरा अफ्तार मेन्यू है वो बहुत सिंपल है। आज मैंने ज़्यादा एहतमाम नहीं किया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि खाना आप लोगों ने डट के खाना है, लेकिन जो अफ्तार टाइम होगा वो बस हल्का फुल्का सा होगा। तो मैंने यहाँ पे चिकन वेजिटेबल पैटिस नहीं सॉरी सैंडविच बनाए हैं, और जिसके किनारे मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किए हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप किनारे कट कर लें, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है किनारों के साथ ही सैंडविच। और समटाइम अगर ज़रूरत हो ब्रेड क्रम्स वगैरह बनाने की तो वो मैं इसमें बना लेती होती हूँ, लेकिन मैंने आजकल ज़्यादातर किनारे वगैरह कट नहीं कर रही हूँ ताकि ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। क्योंकि ब्रेड क्रम्स बनाना भी जो है ना एक अलग से टाइम टेकिंग काम होता है। फिर उसको संभालना, उसको ड्राई करना, ये सारा आजकल क्योंकि रोज़े रमज़ान के दिन है, ज़्यादातर टाइम आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए और मेरी भी कोशिश यही होती है कि इबादत में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आजकल मैंने अपना बिज़नेस भी थोड़ा सा स्लो किया हुआ है, क्योंकि 11 महीने तो इंसान ने कमाना ही होता है एक, लेकिन ये एक महीना होता है इसमें हमने अल्लाह ताला को और इसकी इबादतों को हमने टाइम देना होता है, रहमतें बरकतें लूटनी होती हैं। तो हम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना टाइम उसमें ना वेस्ट करें खाने बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर सोने में, या फिर हम घर के कामों में टाइम वेस्ट करें। बस कोशिश करें कि चंद घंटे की नींद लेकर तो बाकी आप कुरान पाक पढ़ें, कोई कुरान क्लास ज्वाइन कर लें, या यूट्यूब पर कोई दौरा कुरान जो है वो कर लें आप लोग ज्वाइन। तो जिससे ना आपका ज़हन और दिल जो होता है ना वो खुला और साफ़ सुथरा हो जाता है। तो और बाकायदा तौर पर माशाल्लाह से एक कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल किया करें ताकि हम कुरान पाक का हक़ अदा कर सकें। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ना आम दिनों में तो मैं ज़्यादातर यही वीडियोस बना रही होती हूँ कि ये बिज़नेस कर लें तो कामयाब हो जाएंगे, वो बिज़नेस कर लें तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो इसकी कामयाबी का पीछे सेहरा होता है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। जब तक हम अल्लाह ताला को राज़ी नहीं करेंगे, इसको खुश नहीं करेंगे, तो हम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। हम ना कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ना कोई कारोबार कर सकते हैं, ना घर में खुशहाली ला सकते हैं, ना अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। ये एक महीना ऐसा होता है जिसमें सारे काम खुश सलूबी से हो रहे होते हैं, कि जिसमें हम बच्चों को भी ट्रेन कर सकते हैं, ख़ुद भी हम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं नमाज़ों को लेकर, कुरान पाक को लेकर। ये एक महीना जो होता है ना हमारी ट्रेनिंग का होता है। तो हम अपने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं कि एक बिज़नेस करना है तो अल्लाह ताला का नाम लेकर करना है। बिज़नेस जो घर में बिज़नेस के ज़रिए घर में रकम आती है उसमें भी अल्लाह ताला का हिस्सा बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर जैसे कि आप कुछ भी कमा कर लेके आते हैं उसमें तीसरा हिस्सा जो है या फिर कुछ हिस्सा जो है जो आपको सही लगता है अपने किसी बड़े से मशवरा करके दीनी स्कॉलर से उसके मुताबिक हिस्सा ज़रूर निकाला करें। इससे जो होता है ना घर में कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत आती है और आपका काम बढ़ता ही बढ़ता है, कम नहीं होता। तो अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें। रमज़ान मुबारक में मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा दिल चाहता है कि जब मैं अच्छी बातें आपको बिज़नेस के हवाले से या फिर दूसरी बातें भी बता रही होती हैं तो इन बातों की के इस चैनल के थ्रू, इस
प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको अच्छी बातें भी बताऊँ। हाँ जी, तो आज मैं बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जब रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हूँ, मैं बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करती हूँ, तो क्यों ना अपनी जो है मैं तस्बीहात और जो कुछ मैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ख़ुद को मतलब अल्लाह ताला की याद में ढालने के लिए भी तो मैं शेयर कर सकती हूँ ना आपके साथ, ताकि आपका भला हो और अल्लाह ताला एक मोटिवेशन मिलती है। ये नहीं होता इसमें कि दिखावा है या कुछ भी है। बहुत से लोग जो हैं वो दूसरी वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे होते हैं कि जो कि बिल्कुल नाजायज़ होती हैं, और लेकिन लोग फिर भी देख रहे होते हैं, वो गुनाहों के पौधे लगा रहे होते हैं। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलें हम ज़्यादा नहीं तो छोटे छोटे हम सवाब के पौधे तो लगा सकते हैं ना। तो हम जो कुछ पढ़ते हैं तो चलें, वो मुझे अगर फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी फ़ायदा हो, लेकिन जो पढ़ना होता है ना वो दिल से पढ़ना होता है। दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावे का अंसर नहीं होना चाहिए, बस अपनी ज़ात को और अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रख के तो फिर वो काम करना होता है। तो मेरा यहाँ पे जब आप फिर जब ये वीडियो सुनेंगी देखेंगी तो आप ये कहेंगी आप तो यूट्यूब पे आके बता रही हैं। तो मेरा महज मकसद ये है कि मुझे तो ये अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है कि चले मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, मैं इसके थ्रू एक अच्छी बात सब लोगों तक पहुँचा दूँ। तो लेकिन आप अपने थ्रू किस तरह पहुँचा सकती हैं? आप अपने रिलेटिव्स को ज़रिए यानी कि अच्छी बात पहुंचा सकती हैं। व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे स्टेटस लगाएं, तस्बीहात लगाएं, ताकि सदका जारिया बने। ये चीज़ें कल को आपकी एक गवाही दें कि आपने अच्छी बातें भी शेयर की हैं लोगों से। अपने रिलेटिव्स में जब जाती हैं तो 2-4 अच्छी तस्बीहात बता दिया करें, अच्छी बातें बता दिया करें, ताकि जब कहते हैं ना कोई फूल की खुशबू जो होती है ना, वो फूल के जाने के बाद ही महसूस होती है। तो आपकी बातों की खुशबू भी ना आपके जाने के बाद महसूस होनी चाहिए। आपकी बातों में इतनी खुशबू होनी चाहिए कि जब आप उठ के वहाँ से चली जाएँ तो वो ड्राइंग रूम, वो जगह जहाँ पे आप बैठी वो खुशबू से महकती रहे। वो कैसे महकेगी? आपकी बातों से, आपकी याद से। यानी कि आपने किसी को अच्छी बात बताई होगी ना, तो वो जब आप उठ के चली जाती हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम जाने वाले मेहमानों के जाने के बाद उनकी कमेंट्स, उनकी राय जो है ना वो उसका इजहार करते हैं कि फ़लाँ बंदा आया था, उसने ये बात बहुत अच्छी मुझे लगी, मुझे उसकी ये बात, ये तस्बीह जो उसने बताई है मैं भी अप्लाई करूँगी, मैं भी मतलब पढ़ा करूँगी। तो इस तरह की बातें जो होती हैं ना वो फिर अच्छी लगती हैं। तो यही है जो फूल की खुशबू, जब फूलों को उठा दिया जाता है तो फूलों की खुशबू रह जाती है। तो हमें उन फूलों की तरह ही बनना है कि हमारी खुशबू बाकी ना जाए। बेशक हम वहाँ से उठ के जाएँ या दुनिया से जाएँ, तो हमारी बातों की खुशबू जो है ना वो आप तक महसूस हो। तो मैं जो सुबह सवेरे उठती हूँ ना, तो मैं या वाहिदू की तस्बीह पढ़ती हूँ, मैं या जो है ना एक आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी मैं तस्बीह पढ़ती हूँ। इससे मुसीबतें परेशानियाँ दूर होती हैं। हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, इसकी तस्बीह पढ़ती हूँ ताकि अल्लाह ताला हमारे हर काम में मददगार हो, हमारा वकील हो। और एक और जो है ना चलते फिरते विर्द करना चाहिए कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, इसका विर्द हर टाइम करते रहा करें। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना तो ये है ना कि हम बस इबादत में लगे रहें। तो इसका तो एक मिनट जो है ना रमज़ान मुबारक का हमें 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़ लिया करें। और इसके अलावा दुरूद पाक अपनी ज़बान पे जारी रखा करें। और जब कोई चीज़ खाएं, नई चीज़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सौ से बेहतर रखा हुआ है, आपको लाभ से नवाजा है, आपकी अच्छी जगह शादी की है। और जो भी अगर ऐसे मामलात बिगड़े हुए भी हैं ना, तो आप कहें कोई नहीं, आप अपने अंदर ऐसी वाइब्स लेकर आएँ कि इंशाल्लाह ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो देखिएगा फिर मामला खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब आप कहते हैं 5 टाइम वज़ू करती हैं ना, उसके अलावा भी आप बावज़ू रहा करें, चाहे मेरे भाई हों चाहे मेरी बहनें हों। तो मैं ये सबके लिए ही मैसेज दे रही हूँ। और इसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि मैंने वज़ू में रहना है, मैंने अल्लाह ताला का हिस्सा निकालना है, और मैंने कुछ तस्बीहात कुछ तो जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना मैंने लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है। अब देखिए रमज़ान में कितना मतलब हमें टाइम मिल जाता है काम करने का भी, तस्बीहात का भी, कुरान पाक पढ़ने का भी। तो ये सब इसकी बरक़ात है कि अल्लाह ताला, जब हम इस तरह के अल्लाह ताला के कामों में हिस्सा डालते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो खुद ब खुद हर चीज़ में बरकत आ जाती है। अल्लाह ताला दिखा रहा है कि ये देखो ये है ज़िंदगी, इस तरह तुम लोगों ने लाइफ अपना स्टाइल बनाना है। तो आज ये कुछ इस्लामिक बातें करने को दिल चाह रहा था मेरा, तो होपफुली आप
आपको अच्छी लगेंगी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाहती, मैं चाहती हूँ कम करें, थोड़ा करें, लेकिन अच्छा करें और दिल से करें। और जिस तरह के घर में अगर मेहमान आते हैं या आप लोगों ने कहीं इफ्तारी पे जाना है या ईद आने वाली है, तो उसमें भी अपना ख़याल ज़रूर रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने घर की सफाई का ख्याल रखें और इसी तरह अपने बिहेवियर को अच्छा रखें। तो होपफुली आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। फिर कभी इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको सेल्फ ग्रूमिंग की टिप्स भी बताऊंगी और आपको घर में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये भी मैं साथ साथ बातें बताऊंगी। बिजनेस तो मेरा साथ साथ चलता ही रहेगा, लेकिन ये बातें भी आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी और अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, दूसरों के साथ सिला रहमी करें। और हाँ जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।